गांव में एक प्रसिद्ध तांत्रिक था, बाबा अग्निदेव। वह एक गुफा में रहते थे और अंधकार में शक्तियों को समझने में निपुण थे। राहुल और समीर ने पूजा को वहां ले जाने का फैसला किया। बाबा अग्निदेव ने पूजा को देखा और उनकी आंखें सिकुड़ गई। वे धीरे से बोले, ये लड़की अब सिर्फ पूजा नहीं रही, इसके अंदर हवेली की रूह समा चुकी है। राहुल ने हड़बड़ाकर पूछा, बाबा, क्या इसका कोई इलाज है? बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें उस हवेली में वापस जाना होगा और जिस आत्मा ने इसे अपने वश में किया है उसे मुक्त करना होगा, वरना यह लड़की हमेशा के लिए इस आत्मा की दासी बन जाएगी। यह सुनते ही नेहा कांप गई। हम दोबारा वहां नहीं जा सकते। लेकिन पूजा के शरीर ने अचानक हिलना शुरू कर दिया। उसकी आंखें खुली और उसने एक भयंकर आवाज में कहा, अगर तुमने मेरा श्राप नहीं तोड़ा तो यह लड़की मर जाएगी। बाबा ने कहा, तुम्हारे पास सिर्फ 3 रातें हैं। तीसरी रात डर को दिल में दबाए राहुल, समीर और नेहा पूजा को लेकर दोबारा हवेली पहुंचे। इस बार बाबा अग्निदेव भी उनके साथ थे। रात का अंधकार और घनी धुंध हवेली के चारों ओर छाई हुई थी। हवेली के दरवाजे पहले की तरह ही खुले थे, लेकिन अंदर जाते ही तेज हवा चली और हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी हवेली की दीवारों से अजीबोगरीब चीखें आने लगीं। तभी वही सफेद साड़ी वाली परछाई सीढ़ियों से उतरने लगी। इस बार उसका चेहरा पूरी तरह जल चुका था और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। वह बुदबुदाई, तुम फिर आ गए। बाबा ने जमीन पर एक लाल रंग का घेरा बनाया और कहा, तुम्हारा समय पूरा हो गया है, अब मुक्त हो जाओ। लेकिन आत्मा जोर से हंसी, मैं मुक्त नहीं हो सकती जब तक मैं बदला नहीं ले लेती। तुम किससे बदला लेना चाहती हो? आत्मा की आंखें गुस्से से जल उठीं। हवेली की दीवारों पर खून की बूंदें टपकने लगीं। तभी हवेली की पुरानी दीवारें टूटने लगीं और एक गुप्त तहखाने का दरवाजा खुल गया। बाबा ने कहा, यही इस भूतिया हवेली का असली राज है। चारों ने नीचे झांका तो देखा कि वहां एक पुरानी कब्र थी। उस पर लिखा था, रुक्मिणी देवी, जिन्हें उनके पति ने जिंदा दफना दिया। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। इसका मतलब ये आत्मा अपने हत्यारे से बदला चाहती है। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, जब तक इसका हत्यारा सजा नहीं पाएगा यह आत्मा मुक्त नहीं होगी। गांव के पुराने दस्तावेजों से पता चला कि रुक्मिणी देवी के पति का नाम ठाकुर विजय सिंह था। वह हवेली का असली मालिक था और उसने अपनी पत्नी को मारकर हवेली में जिंदा दफना दिया था। बाबा ने मंत्रों के माध्यम से आत्मा को उसकी कब्र तक पहुंचाया। आत्मा ने कराहते हुए कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। बाबा ने कहा, अगर तुम मुक्त होना चाहती हो तो इस श्राप को समाप्त करो। तभी हवेली में जोरदार भूकंप आया और रुक्मिणी देवी की आत्मा हवा में घुलने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और उसने कहा, अब मैं आजाद हूं। जैसे ही आत्मा हवेली से बाहर निकली, हवेली खुद ब खुद ढहने लगी। राहुल, समीर, नेहा और बाबा ने भागकर अपनी जान बचाई। पूजा बेहोश थी, लेकिन जैसे ही हवेली का मलबा गिरा वह होश में आ गई। उसकी आंखें अब सामान्य थी। आत्मा जा चुकी थी। क्या सच में सब खत्म हुआ? राहुल, समीर, पूजा और नेहा गांव वापस लौटे। बाबा अग्निदेव ने कहा, अब हवेली का श्राप खत्म हो गया है। सबने चैन की सांस ली। लेकिन रात को जब पूजा अपने कमरे में थी, उसने शीशे में देखा कि पीछे कोई खड़ा था। वही सफेद साड़ी वाली औरत। उसकी आंखें लाल थीं और उसने धीरे से कहा, तुम्हें लगा कि यह खत्म हो गया या फिर एक नई शुरुआत? पूजा की चीख से पूरा घर गूंज उठा। राहुल, समीर और नेहा दौड़कर उसके कमरे में पहुंचे। पूजा कांप रही थी। उसका चेहरा डर से सफेद हो चुका था। नेहा ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? पूजा ने कांपती आवाज में कहा, वो फिर से आई थी, मैंने शीशे में उसे देखा। राहुल ने तुरंत शीशे की ओर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। समीर ने झुंझलाते हुए कहा, यह सिर्फ तुम्हारा भ्रम है पूजा। हमने अपनी आंखों से देखा कि आत्मा मुक्त हो गई थी। लेकिन तभी हवा अचानक ठंडी हो गई। कमरे में रखा लैंप अपने आप बुझ गया और खिड़की के पर्दे हवा में लहराने लगे। एक धीमी, डरावनी फुसफुसाहट गूंजी, मैं अभी भी यहां हूं। राहुल ने तुरंत बाबा अग्निदेव को बुलाने का फैसला किया। बाबा गांव से उनके घर आए और पूरे घर में मंत्रोच्चार करने लगे। तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और पूजा हवा में उठ गई। उसकी आंखें फिर से सफेद हो गई और उसकी आवाज बदल गई। तुम लोगों ने सोचा कि मैं मुक्त हो गई,
नहीं, मैं अभी भी बदला चाहती हूँ। बाबा ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। पूजा ने चीखते हुए कहा, ठाकुर विजय सिंह हमारा तो गया, लेकिन उसने अपनी आत्मा हवेली में ही छोड़ दी थी। जब तक वो भी पूरी तरह नष्ट नहीं होगा, मैं मुक्त नहीं हो सकती। राहुल ने घबरा कर पूछा, तो हमें क्या करना होगा? बाबा ने कहा, हमें ठाकुर की आत्मा को भी जलाकर नष्ट करना होगा। हमें फिर से हवेली जाना होगा। रात के अंधेरे में राहुल, समीर, नेहा, पूजा और बाबा फिर से हवेली पहुंचे। हवेली अब खंडहर बन चुकी थी, लेकिन वहां अब भी एक अजीब सन्नाटा था। बाबा ने जमीन पर पवित्र भस्म छिड़की और मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी अचानक एक काली छाया सामने आई। तुमने मेरी हवेली तबाह कर दी, अब तुम मेरी मौत के गवाह बनोगे। ठाकुर विजय सिंह की आत्मा गुस्से में जल रही थी। उसकी आंखों में आग थी और उसकी छाया हवा में लहराते हुए उनकी ओर बढ़ रही थी। बाबा ने चिल्लाते हुए कहा, अब समय आ गया है, इस आत्मा को हमेशा के लिए मुक्त करो। राहुल ने जल्दी से पवित्र भस्म ठाकुर की आत्मा पर फेंकी। आत्मा जोर से चीखी, हवेली की जमीन हिलने लगी और एक भयानक भूकंप आया। चारों दोस्त भागकर बाहर निकल गए। हवेली के अंदर से आग की लपटें उठी और ठाकुर की आत्मा जलकर राख हो गई। रुक्मिणी देवी की आत्मा की एक हल्की मुस्कान हवेली के ऊपर आसमान में तैर गई और फिर धीरे धीरे लुप्त हो गई। वह होते ही सब कुछ सामान्य लगने लगा। पूजा पूरी तरह ठीक थी। बाबा ने कहा, अब यह हवेली कभी किसी को परेशान नहीं करेगी।